राधे राधे फ्रेंड्स, विटामिन ई और विटामिन B7 यानी कि बाइटिन हमारे बालों, स्किन और नेल्स के लिए बहुत जरूरी है। इन दोनों को ही ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। तो आज बनाएंगे लड्डू जिसको खाने से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लड्डू दिन में कभी भी खाइए, हेल्दी स्किन और हेयर पाइए। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले ली है कच्ची मूंगफली, आधा कप है। लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। बाइटिन, विटामिन ई और प्रोटीन का रिच सोर्स है। 5 मिनट भूनने के बाद इसमें डालेंगे आधा कप बादाम, आधा कप अखरोट। 5 मिनट और भूनेंगे। सारी चीजों को ड्राई रोस्ट किया है। अब तीनों को कढ़ाई से निकाल लेंगे। कढ़ाई साफ कर लेंगे, नहीं तो ये पार्टिकल जलने लगेंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे 1/4 कप सोयाबीन, हाई इन प्रोटीन, हाई इन विटामिन ई। फ्रेंड्स, हमारे बाल भी केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए प्रोटीन भी हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है। सोयाबीन जैसे ही भुन जाएगा, इसमें क्रैक्स आ जाएंगे और टेस्ट करके देखेंगे तो ये क्रिस्पी लगेगा। सोयाबीन को निकाल लेंगे। अब 1/4 कप फ्लैक्सीड डालेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रिच सोर्स है, बालों की शाइन बढ़ाता है। साथ ही डालेंगे 1/4 कप सनफ्लावर सीड, 1/4 कप पंपकिन सीड। सनफ्लावर सीड विटामिन ई का रिच सोर्स है, इसे जरूर खाना चाहिए यदि यदि आप अच्छे बाल और स्किन चाहते हैं और विटामिन ई के कैप्सूल नहीं खाना चाहते हैं। फ्लेम लो टू मीडियम है। अलसी जैसे ही भुननी शुरू होगी, इसमें चट चट की आवाज आने लगेगी। ये देखिए आ रही है। अब इसमें डालेंगे काले तिल, 1/4 कप है। फ्रेंड्स, काले तिल बालों के लिए वरदान है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आयरन से भरपूर होते हैं, बालों का झड़ना कम करते हैं, समय से पहले सफेद होने से रोकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी इसे बालों की समस्या के लिए रिकमेंड करते हैं। तिल डालने के बाद 1 मिनट चलाएंगे, बाहर निकाल लेंगे। यदि आपके पास काले तिल नहीं है तो सफेद तिल डाल लीजिए, मगर काले तिल की तो बात ही कुछ और है। अब कढ़ाई में डालेंगे ओट्स। ओट्स भी बाइटिन का सोर्स है। 2 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और गैस बंद कर देंगे। कढ़ाई गर्म है। अब डालेंगे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। ये अपने आप ही भुन जाएगा। 2-3 बार हिलाकर इसे भी निकाल लेंगे। इन सारी चीजों में से यदि आप कोई चीज नहीं डालना चाहते तो उसकी जगह आप मखाने ले सकते हैं। अब सारी चीजों को पीस लेंगे। सबसे पहले सोयाबीन पीस लेंगे, अच्छे से पाउडर बना लेंगे। सोयाबीन को अलग से ही पीसें क्योंकि सोयाबीन को हमें ज्यादा देर पीसना पड़ेगा। सीड्स और नट्स जल्दी से पिस जाएंगे। अब सीड्स और नट्स को भी पीस लेंगे। ओट्स और कोकोनट के बुरादे को भी पीस लेंगे। ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है, ये 4 कटोरी है। मिठास के लिए मैं यहाँ खजूर ले रही हूँ। ये हार्ड खजूर हैं। आप खजूर की जगह गुड़ भी ले सकते हैं। इसी कटोरी से नाप कर मैं 2.25 कटोरी यानी कि 2 और 1/4 कटोरी खजूर ले रही हूँ। यानी कि जितना मिक्सचर था उसके आधे से थोड़ा सा ज्यादा लिया है। आप कम मीठा पसंद करते हैं तो 2 कटोरी भी ले सकते हैं। इन्हें अच्छे से धोकर बीज निकालकर 15 मिनट के लिए पानी में छोड़ देंगे, इससे खजूर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब इन्हें मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पीसने की जरूरत नहीं है। यदि आप सॉफ्ट खजूर ले रहे हैं तो पानी में भिगोकर रखने और पीसने की जरूरत नहीं है। अब 2 चम्मच घी लेंगे और लो फ्लेम पर खजूर का पेस्ट डालकर भून लेंगे। भूनने से पानी भी चला जाएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। 2 मिनट ही भूनेंगे। अच्छे से दबाते हुए भूनेंगे जिससे कोई बड़े पीस रह जाएं, अच्छे से दब जाएं। अब गैस बंद कर देंगे। सारे नट्स और सीड्स इसमें मिला देंगे। 1 चम्मच इलायची पाउडर भी मिला देंगे। अच्छे से दबा दबा कर मिलाएंगे। खजूर के पार्टिकल्स अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं तो आप चाहें तो एक बार सारे मिक्सचर को मिक्सी में एक बार और चला सकते हैं, जिससे खजूर और नट्स, सीड्स सारी चीजें एक सार हो जाएंगी। मैंने हाथों से ही मिलाया है। अब इसमें लड्डू बनाकर देखेंगे कि लड्डू बन रहे हैं। एक लड्डू दिन में कभी भी खाइए और इस हेल्दी स्किन और हेयर पाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।